वहीं राजस्थान के चूरू जिले में 10 दिन पहले ज्वेलरी शॉप पर हुई 2 करोड़ 70 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 चोरों को कार समेत गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से इन चोरों को पकड़ा। अब ऐसा पहली बार हुआ है कि एआई की मदद से किसी चोर को पकड़ा गया हो। 2 करोड़ 70 लाख की चोरी का खुलासा। 10 दिन पहले बनाया था निशाना। 30 जवान 1000 सीसीटीवी खंगाले। सीसीटीवी में दिखी बदमाशों की आंख। एआई से पकड़ में आया चोर गिरोह। पहली बार एआई फोटो से हुई गिरफ्तारी। चूरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले हुई 2 करोड़ 70 लाख रुपए की चोरी मामले में पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर 3 चोरों का पैदल जुलूस निकाला। रतनगढ़ के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से आरोपियों का पैदल जुलूस शुरू हुआ, जो मुख्य मार्गों से होते हुए घटना स्थल तक पहुंचा। इस दौरान चोरों को लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें कि शहर के मुख्य बाजार स्थित आरबी एंड सन्स में चोरों ने 17 लाख की नकदी, 1.5 किलो सोना और 2 क्विंटल चांदी के बर्तन पर हाथ साफ किया था। ये चोरी यूपी की बैटरी गैंग ने की थी। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि पुलिस ने नकाबपोश चोरों की पहचान एआई से फोटो बनवा कर की। वहीं इस मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। दरअसल पुलिस की टीम ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरों ने बड़े ही शातिर तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया था। टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करा। जो चेहरे उन्होंने कवर कर रखे थे उनकी अलग अलग तरीके से हमने खूब सारी उनकी फोटोज ली, जिस तरीके से हमारे पास आ रही थी हर एंगल से ली। फिर उसको हमने सॉफ्टवेयर से उसको डेवलप करके उनके चेहरे जो नकाब के पीछे थे उनकी हमने पहचान कर ली कि ये चेहरे के पीछे जो नकाब लगा रखा है वो कौन हो सकते हैं। तो उनकी फोटोज हमारे पास आ गई थी। फिर उनकी गाड़ियों की भी हमने खूब सारी फुटेज लेके उनकी गाड़ियों के जो फर्जी नंबर थे वो भी हमने पता कर लिए। उसके बाद फिर उनके असली गाड़ी के जो नंबर थे वो भी हमारे पास टेक्निक है कि उनके असली जो गाड़ी है किसके नाम है, कौन है, वो भी हमने फिर पता कर लिया। जो आरजे नंबर उन्होंने फर्जी लगा रखे थे उसको फिर हमने डीएल नंबर जो ओरिजिनल थे उसका हमने पता लगा लिया था। तो उसके साथ हम सारे सीसीटीवी फुटेज देखते रहे और उसी के आधार पे, गाड़ी और डिटेल के आधार पे और फोटोज के आधार पे हम आगे बढ़ते चले गए। तो फिर ये जो आरोपी थे यूपी के औरिया के रहने वाले थे, फिर हमें पता चल गया, फिर इनको हमने पकड़ लिया। वहीं चूरू एसपी जय यादव ने बताया कि इसी गिरोह ने बंगाल में भी 4 किलो सोना चुराया था। पुलिस ने एआई से कार के नंबरों और नकाब में छिपे चेहरों की फोटो बनवाई। इनके फोटो की 200 से भी ज्यादा तस्वीरों की सीक्वेंसिंग कराई गई, जिसके बाद आरोपी पकड़ में आए। दरअसल गिरोह के सदस्यों ने 30 नवंबर की रात ज्वेलर्स छगनलाल सोनी की दुकान से 1 किलो सोना, 200 किलो चांदी और 17 लाख रुपए नकदी चोरी किए थे। छगनलाल ने 1 दिसंबर को रतनगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया था। 30 पुलिस जवानों ने रतनगढ़ से लेकर लाटनू के करीब 1000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले। वहीं एक फुटेज में संदिग्ध की गाड़ी दिखाई दी और यहीं से आरोपियों का सुराग लगा। टीम को लीड कर रहे राजगढ़ के एएसपी निश्चय प्रसाद एम ने यह बताया कि आरोपियों ने चेहरों पर नकाब लगा रखा था। फिंगरप्रिंट न आए इसीलिए हाथों में दस्ताने पहने थे। कार पर भी फर्जी नंबर प्लेट थी। इस मामले को खोलने के लिए दूसरे राज्यों की पुलिस से भी मदद ली गई, लेकिन पुलिस को चकमा देने के लिए चोरों ने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, लेकिन फिर भी वो पुलिस की नजर से नहीं बच पाए। दरअसल वारदात के समय आरोपियों ने मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनकर शातिर तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया था। यही नहीं, बल्कि जिस गाड़ी से वो चोरी करने आए थे उसका नंबर भी फर्जी था। इसीलिए आरोपियों का पता लगाना पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। एसपी जय यादव ने कहा कि मामले की जांच में 1000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। एआई से हुई चोरों की पहचान। आरोपियों के मुंह पर मास्क और दस्ताने थे। आरोपियों की पहचान बहुत मुश्किल हो गई थी। इस कारण नई एआई तकनीक से पहचान की गई। सीसीटीवी में कार के नंबर धुंधले नजर आ रहे थे। नंबरों की पहचान के लिए एटीएस और एसओजी को
वीडियो भेजे। एटीएस और एसओजी भी नंबरों की पहचान में कामयाब हुई। कार के नंबरों की पहचान के लिए एआई की मदद ली गई, जिससे चोरों की कार के नंबर की पहचान हुई। वहीं थानाधिकारी दिलीप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार की लोकेशन ली और पुलिस को कार के कुचामन शहर में प्रवेश की जानकारी मिली। गाड़ी कुचामन के आशियाना कॉलोनी में होने की जानकारी मिली। पुलिस ने यूपी के रहने वाले भगीरथ बावरी, अजय सिंह बावरी, यादराम बावरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मामले में शामिल अन्य 2 आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही अर्टिगा गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। अब जैसे एआई में ना एक स्पेसिफिक तरीके की ट्रेनिंग करके एक मॉडल बनता है एआई में डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। उस मॉडल को स्पेसिफिक डेटा पे ट्रेन किया जाता है। अब पुलिस और इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाता है स्पेसिफिकली, जिसमें ऐसा डेटा दिया जाता है लाखों क्रिमिनल्स का, उनको मास्क के साथ की फोटो फीड की जाती है और बिना मास्क के साथ फोटो फीड की जाती है। तो एआई विद दैट डेटा इतना इंटेलिजेंट बन जाता है कि अगर आप कुछ नया इनपुट दोगे तो वो बड़ा इफेक्टिव आउटपुट ऐसी चीज़ों के लिए दे पाता है। तो जैसे उसने देख लिया अपने डेटा से कि भाई मास्क हटाने पे उसके बाकी बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, हाइट, विड्थ और उनके हिसाब से, जब अगर मास्क पहना है तो वो कैसा लगता है, बिना मास्क पहना है तो कैसा लगता है, वो फीचर्स, आंख, नाक, कान, सारों की हाइट, विड्थ सब कुछ वो अपने सिस्टम में फीड करके पैरामीटर बना लेता है और उन पैरामीटर के बेसिस पे नए आउटपुट वो ड्रॉ कर पाता है। छगनलाल सोनी की उतरादा बाजार में ज्वेलरी शॉप है। 30 नवंबर की देर रात तक अज्ञात चोर कार में सवार होकर आए और दुकान के पीछे एक खाली पड़े प्लॉट से दुकान की छत पर आ गए। सीढ़ियों का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। जानकारी के मुताबिक करीब 3 करोड़ रुपए के सोने चांदी के आभूषण लूट ले गए। दुकान मालिक ने पुलिस को जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि 17 लाख रुपए नगद, 1.5 किलो सोना, 2 क्विंटल चांदी के बर्तन चोर ले गए। चोरी किए गए सामान की कुल कीमत 2 करोड़ 70 लाख रुपए आंकी जा रही है। वहीं पुलिस अब इस मामले में शामिल 2 अन्य आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। देश का संभवतः ऐसा पहला मामला है जहां पुलिस है वो एआई की तकनीक से चोरी का खुलासा करने में कामयाब हुई और चोर अब पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल 30 नवंबर को चूरू जिले के रतनगढ़ में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए 2 करोड़ 70 लाख रुपयों पर हाथ साफ किया था। चोरों ने पुलिस को चकमा देने के लिए मुंह पर मास्क लगा रखा था और हाथों में दस्ताने पहन रखे थे। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी चोरों तक पहुंचने में, लेकिन पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए एआई तकनीक का सहारा लिया और करीब 30 पुलिस के जवानों की टीमों ने 1000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और 200 फोटो की सीक्वेंसिंग करवाकर चोरों तक पहुंचने में कामयाब रही। पुलिस ने एआई तकनीक के सहारे जो मास्क पहन रखे थे जो चोर थे उनके तस्वीरें बनाई, जिसके बाद चोरों तक पहुंचने में पुलिस कामयाब रही। इसके अलावा पुलिस ने एआई की तकनीक से फर्जी तरीके से जिस गाड़ी का उपयोग किया गया था उनके नंबर भी पुलिस ने ट्रेस किए। कहीं ना कहीं पुलिस है वो अपनी सफलता पर पीठ थपथपा रही है और निश्चित रूप से देश का ये पहला मामला है जब एआई तकनीक के जरिए पुलिस ने इस बड़ी वारदात का खुलासा किया है। मामले में अब 3 चोर है वो पुलिस की गिरफ्त में है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।